हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह होते ही हमारा काम हो जाता है शुरू। हम हाउसवाइफ का, हम औरतों का काम शुरू हो जाता है सुबह होते ही। मतलब सुबह होते ही हम लग जाते हैं अपने काम में, क्लीनिंग, साफ़ सफाई, वही सब। बच्चे संभालो, ये करो, वो करो, ये सब दो, सफाई करो, खाना नाश्ता, बस मतलब सुबह होते ही मशीन की तरह हो जाओ चालू। तो हो गई मैं चालू। तो सुबह का चाय पानी हो गया था और यहाँ मैं बेड वगैरह अरेंज करी। देखी तृप्ति सोई हुई थी, मैं उसको कब से उठा रही थी, उठो उठो नहीं, उठ ही नहीं रही थी। तो वही मैं डांट रही थी, तुम्हारा अब स्कूल भी खुल चुका है और तुम उठती नहीं है। तो वही मुझे बोले स्कूल खुल गया इसलिए तो बोल रही हूँ, सोने दो, स्कूल खुल गया तब तो मैं सो नहीं पाऊंगी, बहुत लेट है, तो मुझे सोने दो। मैं उसको बोली उठने के लिए, तो वो मुझे ही समझा रही थी कि स्कूल खुल गया तो सोने दो, कि अब तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए, इसलिए। तो वो रूम को फिर झाड़ झूड़ के बेड वगैरह अरेंज करके मैं दूसरे रूम में आ गई, इस रूम का बेड भी अरेंज करने के लिए। मॉर्निंग में तो जानते ही है, सब यही सब काम रहता है सुबह से लगा हुआ। तो इस रूम में भी अरेंज कर दे रही हूँ। और कंबल ना आजकल खुला ही हुआ है, कंबल अभी तक पैक नहीं, क्योंकि ना ठंड लगती है जब रात में 12-1-2 बजता है ना, तो ठंड लगती है। कि मैंने खिड़की रात में खुला ही करके सोती हूँ, मैं बंद नहीं करती हूँ। और पंखा भी चलते रहता है, तो फिर जब 1-2 बजता है ना, ठंड लगने लगती है ना, तो फिर हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। ये खिड़की भी खुला रहता है, हवा आता है और पंखा भी चल रहा होता है, इसलिए तभी मैंने कंबल रखा नहीं, क्योंकि ठंड लगती है। फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी, जब ज़रूरत नहीं होगी, तब फिर धो के मैं रख दूँगी। तो ये पतला वाला कंबल इसलिए हम बाहर ही अभी तक रखे हुए हैं। और बेड वगैरह सब अरेंज हो गया दोनों रूम का, और अब मैं यहाँ कर रही हूँ डस्टिंग। तो बहुत लोग तो डस्टिंग करते हैं झाड़ू लगाने के बाद, लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है ना कि मैं डस्टिंग वगैरह करके ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो और आजकल ऐसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, क्योंकि काफ़ी हवा चलता है और मेरा तो दिन रात खिड़की खुला ही रहता है, तो हवा काफ़ी आता है और काफ़ी डस्ट भी साथ में आता है। बहुत धूल उड़ता है, बहुत। ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह ब्लैक है, ये सब तो सब इस सब पे क्या होता है ना कि तुरंत दिखने लग जाता है। तो वही आज मैं ना सारा सामान हटा हटा के डस्टिंग कर रही हूँ। इतना मैं दिखा नहीं रही हूँ वीडियो में, लेकिन सब हटा हटा के मैं कर रही थी। और डस्ट झाड़ रही थी ना, तो मुझे डस्ट गया ना, तो मेरे नाक में तो छींक भी आने लगा, बहुत छींक आने लग गया था। और देखिए यहाँ पे फिर ये जो है टेबल, टीवी टेबल है, यहाँ पे जो सिस्टम रखा हुआ है, साउंड सिस्टम, ये सब भी ब्लैक ब्लैक है। तो सब पे मतलब इतना धूल की परत बैठ जाती है ना, एक ही दिन में बैठ जाता है। ठंड के मौसम में तो मुझे रोज़ नहीं करना पड़ता था, जो 4 दिन 5 दिन कैसे करती थी डस्टिंग वगैरह, लेकिन आजकल तो डेली करना पड़ता है। डेली क्या, अभी करने के 2 घंटा बाद ही देखेंगे तो फिर दिखने लगता है धूल धूल जैसा। तो उतना तो नहीं कर पाते हैं दिन भर, लेकिन हाँ दिन में एक बार तो कर ही लेते हैं। उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद अच्छे से मैंने वीडियो फिर कट कर दिया, उतना नहीं दिखाया, उतना कहाँ दिखा पाएंगे ना, बहुत लंबा हो जाता है। फिर यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी। और उस समय ना मैं आपको क्या दिखा रही थी, ब्रश दिखा रही थी। मेरे हस्बैंड जब होटल में जाते हैं तो वहाँ ब्रश वगैरह मिलता है ना, शैम्पू वगैरह, तो बहुत सारा जमा हो जाता है, साबुन, शैम्पू, ब्रश वगैरह काफ़ी, और कुछ काम का भी नहीं होता है, बहुत सारा हो जाता है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं बीच में थक गई ना, तो मैं थोड़ा देर के लिए ना बैठ गई थी। काफ़ी थक गई थी, तो फिर थोड़ा देर बैठ के रेस्ट करके फिर मैं पूरी एनर्जी की बटोर के फिर शुरू हो गई अपने काम में। और झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे पूरे घर में, मैं इसी तरह झाड़ू लगा लूँगी। मॉर्निंग की तो क्लीनिंग यही सब होती है, साफ़ सफाई। और आज तो काफ़ी काम भी हो गया था, बहुत ज़्यादा काम, आज कपड़ा वपड़ा धुलने का काम बहुत ज़्यादा था। पर्दा वगैरह भी मुझे धोना है, तो वो सब भी मैं खोलूँगी अभी, झाड़ू इधर लगा लेती हूँ, फिर पर्दा भी खोलूँगी मैं। तो ये देखिए मैं पर्दा खोलने के आ गई। मैं ना होली वगैरह में भी क्लीन नहीं की थी, काफ़ी दिन हो गया था पर्दा धुला हुआ, पर्दा काफ़ी गंदा हो गया था। होली में मैंने नहीं धुला था, इसलिए। तो जितना भी पर्दा है घर में ना, सारा पर्दा मैं खोलूँगी और सारा ही आज मैं धोऊँगी। अब पर्दा खुलने के बाद ना अजीब सा भी घर लगता है, खुला खुला सा एकदम अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और पर्दा वगैरह खोल के मैं रख दी हूँ, सबको मैं फूलने दूँगी और उसका धोऊँगी। आज बहुत ज़्यादा ही मतलब हो गया था काम सब। और झाड़ू देखिए मैं लगा, यहाँ पे लगाने के बाद ना फिर मैं पोछा वगैरह भी लगाऊंगी। और लेकिन पोछा वाला काम तो सबसे लास्ट में होता है। तो बच्चे जो दोनों हैं ना, दोनों इस रूम में बैठे हुए हैं। अब तो तृप्ति भी स्कूल जाएगी, लेकिन अभी नहीं गई है, वो उसके बोली नहीं थे, कोई कुछ कुछ देख दो, खास फ्रेंड्स है वो सब नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं गई है, लेकिन वो भी अब जाएगी स्कूल। और यहाँ पे मेरा देखिए झाड़ू दूसरे रूम में भी लग चुका है। इसी तरह से मैं पूरे घर में बाहर तक लगा लूँगी। और कितना ज़्यादा गंदगी निकला, लगता है कि जैसे मैं कितने दिन से झाड़ू ही नहीं लगाई हूँ, जबकि सुबह शाम लगता है और यहाँ तक कि और बीच में भी लग जाता है, फिर भी इतनी गंदगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में, जो सुबह का थोड़ा बहुत बर्तन था, दूध का, चाय का, ये सब का बर्तन था, वो सब मैं धो रही हूँ। और ये जो सर्विंग बॉल देख रहे हैं ना गैस के पास रखा हुआ, उसमें ना सूजी है, तो मैं ना सूजी फूलने के लिए दी हूँ। मैं नाश्ता बनाऊँगी, नहा वहा के आऊँगी ना, तो मैं सूजी का प्लेन चीला बनाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो देखिए यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद। तो यहाँ मैं नहा वहा के आ गई हूँ, पूजा पाठ सब हो चुका है। और ये तृप्ति मेरे को लगी है तंग करने में, तो मैं उसी को डांट रही थी, वो बहुत तंग करती रहती है। बोली ना कि काफ़ी तंग करती है, इतना ज़्यादा कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
अब स्कूल जाएगी तो शांति मिलेगी। वो बोलेगी मैं स्कूल जाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो मैं बोलेगी देखिए थोड़ा तो लगता है ना कि बच्चे नहीं रहने पे, लेकिन ना एक तो एक काम मेरा शांति से हो जाता है, लेकिन ये मुझे दिन भर बुलवाते रहती है, मैं दिन भर बकते ही रहती हूँ मैं इसके पीछे। एक बदमाशी करेगी, मना करूँगी, फिर वो रुक जाएगी, फिर थोड़ा देर बाद फिर दूसरा शुरू कर देती है। ऐसे ही चलते रहता है इसका। तो यहाँ देखिए काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैंने पहले 2 इसका चीला बना के सूजी का, एकदम प्लेन है, कुछ नहीं है, सिर्फ नमक डाला हुआ, दही हुई, कुछ डाला हुआ नहीं है। और ये बादाम टमाटर, और बादाम नहीं मूंगफली है, मूंगफली टमाटर मिर्ची लहसुन को फ्राई करके चटनी बनाया था वो। और ये सूजी का चीला मैं दोनों बच्चों को पहले बना के दे रही हूँ। एक तानिया को दे दी हूँ, ये तृप्ति को दे दूँगी। मैंने ना अपने लिए नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं सोची पहले खाना भी चढ़ा देती हूँ ना, तो बनते रहेगा। बच्चों को मैंने दे दिया था क्योंकि उनको बहुत भूख लग गया था और काफ़ी टाइम हो चुका था, करीबन 11:30 से ऊपर ही हो चुका था, तो भूख तो लगना ही था, इसलिए मैंने उनको दे दिया पहले खाने के लिए। और यहाँ मैं अपने लिए बना, अभी इधर देखिए मैं यहाँ परवल का भाजा चढ़ा दी थी। इसमें कुछ नहीं, लहसुन बोल रही हूँ, नहीं मिर्ची, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जैसे बैगन का भाजा बनाते हैं ना, वैसे परवल का भाजा मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। और दाल भी मेरा बन चुका, मैंने इंडक्शन पे ही दाल चढ़ा दिया था। और देखिए मैं अपने लिए भी यहाँ पे चीला बना ले रही हूँ। तो चीला मैंने अपने लिए बना तो लिया था, लेकिन मैं अभी तक खाई नहीं हूँ, कि मैं सोची थी ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। ऐसे चक्कर में देखिए मेरा परवल का भाजा बन के भी तैयार हो गया, लेकिन अभी तक मैंने खाया नहीं था। टाइम हो रहा था 12:30 बज चुका था। और यहाँ मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, सोच रही कि ये काम ख़त्म हो जाए, वो काम ख़त्म हो जाए, कहीं फिर हस्बैंड आ जाएंगे खाना खाने, तो फिर बना नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ मैं दाल में तड़का भी लगा दे रही हूँ। देखिए दाल में तड़का भी लग गया, परवल का भाजा भी बन गया, बच्चे लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब क्या नाश्ता करें बताइए, तो 12:30 से ऊपर हो गए हैं, नाश्ता कर रही हूँ लंच कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा है। लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। दाल उल में तड़का लगने के बाद यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। मसाला नहीं डालूँगी, बिना मसाला का ही लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लौकी में मैंने 2 आलू मिक्स किया, कि मुझे आलू मिक्स किया हुआ सब्ज़ी अच्छा लगता है। और मैंने सरसों तेल में पचफोरन, तेज़पत्ता, मिर्ची, लहसुन, प्याज ये सब डाल के और छौंक लगा के, और मैं ये लौकी जो है इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद मतलब इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी। पकने में लगता है टाइम, इसमें बहुत पानी निकलता है, तब तक ये पकते रहेगा, तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी, क्या दोपहर में नाश्ता कर लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए हल्का सा जब ये कम गया ना, तो मैं इसमें हल्दी नमक डाल के उसको मैं छोड़ देती हूँ। अपना पानी छोड़ेगा, धीरे धीरे पकते रहेगा, और मैं जाती हूँ नाश्ता कर लेने। तो फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद वही दोपहर में नाश्ता वो मतलब समझ में नहीं आ रहा नाश्ता है क्या था। और इस समय खाई ना, तो मैं आज का खाना मैंने 3:30-4 बजे खाना खाया था। किसको भूख रहेगा, 12:30 से ऊपर हो चुका था, 12:45 लगभग बजे मैं खाई हूँ। तो मुझे भूख लगी थी तो मैं खाई, लेकिन मुझे बाद में फिर भूख नहीं लगा, तो मैं दोपहर का खाना खाई हूँ 4 बजे आज। और उसके बाद जो हाथों हाथ थोड़े बहुत बर्तन थे ना, वो मैं धोते जा रही हूँ, नहीं तो बाद में ना बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाता है। और एक तरफ सब्ज़ी भी पक रही है, बाद बाकी दाल और परवल का भाजा था तो बन ही चुका था। और देखिए कद्दू की सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार। मैं 2 आलू डाली थी, और सब कुछ होने के बाद अब एट लास्ट मैं जो कढ़ाई खाली उली करके मैं सब धो ली। और ये गैस है तो गैस भी गंदा था, तो उसको भी मैं पोंछ ले रही हूँ। बस हो जाएगा मेरा किचन का काम ख़त्म। अब हस्बैंड भी आने ही वाले होंगे, कि टाइम हो चुका है, करीबन 1:30 से ऊपर हो चुका है, अब उनका आने का भी टाइम हो चुका है। तब वो भी आएंगे तो फिर उनका भी खाना निकलेगा। तो देखिए मेरा सब क्लीन होने के कुछ देर बाद हस्बैंड आए, तो उनका मैं थाली लगा दी हूँ, मैं तो भी खाऊंगी नहीं। तो यही दाल चावल परवल का भाजा अचार और लौकी की सब्जी, तो मैं तो खाई थी 4 बजे। और ये देखिए ये भी सही शाम का टाइम हो रहा है, करीबन बज रहा है 5 साढ़े 5। और ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, पर्दे सूख गए थे तो लगा दे रही हूँ, कि बिना पर्दा का घर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है देखने में। और पर्दा वर्दा लगाने के बाद ना मैं यहाँ आप लोग को दिखा रही हूँ, जो मैंने उसने कहा था ना बच्चों का हेयर कटिंग कराने जा रही हूँ, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा लग रहा है। इसका ना पहले स्टेप कट था, आपने आपको देखा होगा मैंने कितना बार दिखाया है। तो अब स्टेप कट मैंने हटा दिया, कि उन्हें बीच में पूँछ की तरफ पीछे निकल गया था, यू कट करवा दिया है। और तृप्ति का तो बस प्लेन ही है, बाल काफ़ी लंबा हो चुका था, इसका भी मैं कट करवा दी। मन तो था क्या इसका मैं बेबी कट करवाने का, लेकिन ना इसके स्कूल में क्लास 3 तक ही बेबी कट करवाया जा सकता है। उसके बाद ना ये क्लास 4th में अभी गई है ना, तो बेबी कट नहीं होगा। तो देखिए दोनों का हेयर कितना सुंदर लग रहा था ना। कट होने के बाद कुछ ही दिन में फिर लंबा, इन लोग का ना बाल ना बहुत जल्दी लंबा होता है। मेरा तो 5-6 महीना हो गया कट कराया हुआ, आज तक लंबा ही नहीं हुआ है, लेकिन इन लोग का बहुत जल्दी लंबा हो जाता है। तो अभी मेरे को 3-4 महीने में फिर मुझे कट करवाना पड़ेगा इनका। तो पहले तानिया का स्टेप कट था, तो इस बार मैंने यू कट करा दिया है। होता है ना थोड़ा चेंज करने से इन लोगों को मन भर जाता है ना एक ही कट से, तो यू कट करवाया है इस बार। और तृप्ति का तो बेबी कट मन था, लेकिन स्कूल में अलाउ नहीं है कट मतलब बेबी कट इसका क्लास 4th में, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही कर दिया है। गर्मी में ना इतना लंबा लंबा बाल पूरा जब खुला रखेगी तो पूरा गले में पसीना जम के घमौरी होने लग जाएगा ना, इसलिए। और फिर तानिया मुझे बोली मम्मी मेरे को हेयर ऑयलिंग कर दीजिए, कि कल मैं हेयर वॉश करूँगी, तो फिर इसको हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और आजकल गर्मी में ना करने का मन नहीं करता, ना खुद का लगाने का मन करता, ना किसी और को, बहुत चिपचिप सा लगता है गर्म में।
लेकिन वो ज़रूरी तो है ना, हेयर ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है करना। तो मैं अच्छे से डाल दी इसका बालों में ऑयल ना, तो ये बोल रही मम्मी कितना डाल दिया। मैं जब करना ही है तो अच्छे से लगा लो, और रात भर रहेगा तो अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कल फिर ये शैम्पू कर लेगी। और ये देखिए तृप्ति ना बहुत गुस्सा थी, जानते हैं क्यों? कि इसने पापा को मैसेज किया था, पापा पॉप लेते आइएगा। पहले इसने कहा पॉप लेते आने के लिए, तो उन्होंने वो मैसेज देखा, लेकिन दूसरा बार उसने कहा पापा समोसा लेते आइएगा, वो मैसेज उन्होंने नहीं देखा। इसलिए वो नाराज़ थे कि मेरे को समोसा ला के नहीं दिए। तो यही भी देखिए शाम का चाय नाश्ता कर रहे थे, चाय में पॉप चाय यही सब था, और भुजिया वगैरह। और ये फिर है उसके घंटे बाद का, मेरे आँखों में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो उसके पापा ने कहा कि तुम खीरा लगा दो, जलन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो तृप्ति ने खीरा लगाई, तो मैं वो वीडियो ना तृप्ति ने खुद ही बनाया, वो खुद कुछ कर रही थी ना, दिखाना चाहिए कि तो इसलिए वो खुद ही वो वीडियो बना रही थी, जैसे खड़ा करके अपने मोबाइल को कहीं भी सहारा देके। और यहाँ पे तानी तृप्ति को मैं दूध रोटी खिला रही हूँ एट लास्ट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।